बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। मैं हूं खुर्रम शहजाद। आज हम कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 37 में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ। हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा वो एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब आप ये देखें, यहाँ पर हम टूल बार में जाकर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टूल को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो डायमेंशन टूल है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के राउंड कर्व एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम इस टूल से नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम करता है। तो आइए यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किया, यहाँ पर लेकर आए और बॉटम करके इसको क्लिक कर दिया। अब देखें, अगर मैं इसको इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं यहां से देखें स्टार्ट करूंगा ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट इसने काम करा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको यहां से यूं लेना चाह रहा हूं तो नहीं ले पा रहा, क्योंकि ये टूल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम करता है। अब अगर हम इसके टूल बार्स में ऑप्शंस की बात करें तो ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हम फ्रैक्शंस में फ्रैक्शनल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये ऑप्शन हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं पैरेलल डायमेंशन टूल में। दोबारा इसको समझ लिया। अगर आपका कोई इंजीनियरिंग बेस प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ से इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर लीजिए, या जो भी ऑप्शन चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं फिलहाल यहाँ से डेसिमल ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो पॉइंट के बाद डेसिमल वैल्यू है, ये आपको पॉइंट के बाद एक डेसिमल वैल्यू चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए, या बिल्कुल राउंड वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से राउंड कर लें। अब ये मुझे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल नंबर्स चाहिए इस वैल्यू में, तो पॉइंट के बाद मैंने ये 2 डेसिमल नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इस वैल्यू का जो यूनिट है वो आप मिलीमीटर में देखना चाहते हैं, इंचेस में देखना चाहते हैं, पिकास में देखना चाहते हैं, तो आप जो यहाँ से रखना चाहते हैं वो यूनिट यहाँ से रख सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस वैल्यू के साथ आपका ये यूनिट शो ना हो तो यहाँ से इस यूनिट को ऑफ कर दें, डिस्प्ले यूनिट के ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए, तो ये ऑफ हो गया। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो ये आपके पास यूनिट दोबारा शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर शो लीडिंग 0, देखें अभी तो ये 0 से बड़ी वैल्यू शो हो रही है। जहाँ पर हमारे पास 0.1, 0.2, 0.3 इस टाइप की वैल्यू होगी। अगर उससे पहले आप 0 नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर दें, और अगर आप उससे पहले 0 लगाना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू उस पर काम करेगी जो डायमेंशन एरिया का लेस देन 1 वैल्यू होगी, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू होगी जहां पर। ठीक है, इसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स में मैंने ये बताया था कि प्रीफिक्स अगर इसके स्टार्टिंग में कोई आपको अल्फ़ाबेट चाहिए, कोई वैल्यू चाहिए, वो आप टाइप करते हैं वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, और आखिर में अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ पे लिख दीजिए तो ये आ जाएगी। तो और अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, अब देखें इसके बाद ऑप्शन है आपके पास डायनेमिक डायमेंशन। अब इस ऑप्शन का क्या काम है, देखिए अभी मैं इस ऑप्शन को यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ से ये डायमेंशन एरिया अच्छा देखिए ये वैल्यू जब ऑब्जेक्ट हम
इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, ये देखें, ठीक है, ये वैल्यू आपकी अपडेट नहीं हो रही है। तो उसकी वजह ये है कि हमने वहाँ से इसके ऑप्शन को ऑफ किया हुआ है। अगर हम यहाँ से इसको ऑन कर दें तो अब ये देखें ऑटोमेटिक अपडेट होंगी। अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ ऑब्जेक्ट का, तो ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है। इसके बाद आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट पोजीशन, इस वक्त ये टेक्स्ट पोजीशन लाइन के बिटवीन है, आपको अबव चाहिए, टेक्स्ट थ्रू डायमेंशन लाइन चाहिए, लाइन के बिटवीन चाहिए, लाइन के नीचे चाहिए, टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, ठीक है, फोर्स टेक्स्ट, अच्छा ड्रॉ बॉक्स अराउंड टेक्स्ट चाहिए, यानी कि जहाँ टेक्स्ट हो वहाँ पे एक शेप भी बनी हुई आ जाए। अब ये है, इसको आपको हॉरिजॉन्टल करना है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वैल्यू आपके प्रॉपर समझ में आ जाए। इसके बाद ये जो आपने डायमेंशन लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये आपको ऑब्जेक्ट से कितना दूर रखना है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे 5 करके अगर मैं ओके करूँ तो ये 5 मिलीमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट से दूर हो गई। और अगर मज़ीद डिस्टेंस बढ़ाना है तो यहाँ से आप इसके मज़ीद डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से उसकी हेयर लाइन आपने क्या रखनी है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ से उसका स्टाइल आपने क्या रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन टूल, जो कि स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के ऊपर काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।